नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और चर्चा सबसे पहले भरत तिवारी को लेकर होगी। एनकाउंटर केस में देखिए लगातार जो है वो बवाल बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में 5 जुलाई को महापंचायत होने वाला है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। वहीं बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को क्या संकेत दिया है। बात तेजस्वी को लेकर करेंगे टिकट के। वहीं सम्राट कैबिनेट में क्या कुछ फैसला हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं तेजस्वी लालू ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश दिया है, चर्चा इस पर भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हम चर्चा करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर केस में। सर, क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए, भरत तिवारी जो जगदीशपुर, भोजपुर, आरा में आपने देखा है किस तरीके से इनकाउंटर, कथित इनकाउंटर की बात कही जा रही है। कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात कही गई। अब लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बड़ी बात यह दिखाई पड़ी है कि राजेश शर्मा जो एसडीपीओ जगदीशपुर हैं, जिनको इनकाउंटर के मामले में, भरत तिवारी के मसले में उन पर भी कई तरीके के आरोप लगे थे और उनको लाइन हाजिर करने की बात कही गई थी। कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर, एसएचओ समेत तमाम को ये किया गया था। लेकिन बावजूद इसके राजेश शर्मा जो एसडीपीओ जगदीशपुर हैं, उनका स्थानांतरण, पदस्थापन कई डीएसपीओ को किया गया। उसमें उनका भी नाम है और उनको जो है सो मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी दी गई है, पटना में उनको भेजा गया है। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है बवाल बवेला भरत तिवारी को लेकर के। लोग पूरे देश भर से लोग जुट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ पर आपने देखा कि 12वीं को जब उनका 12 के बाद 13वीं हुआ, जब नमक मिर्च मसाला पूरा गांव के लोगों ने एक साथ खाया और किस तरीके से माने उनको, भरत तिवारी को सैल्यूट वहाँ के लोग कर रहे हैं, एक शहीद का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। तो यह सब तमाम तरह की बात, दूसरे राज्य से भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए, इसी बीच में एक पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ चल रहा है। वहाँ पॉलिटिकल एजेंडा है कि जगदीशपुर जो है आरा में ही है, भोजपुर जिले में ही पड़ता है। उस जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत का आयोजन 5 जुलाई को किया गया है, जिसमें आपको केंद्रीय मंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो एनडीए में है, जीतन राम मांझी जिसके संरक्षक हैं, वो वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि शामिल होंगे और सकलदेव बिंद, ऐसे कई सारे चेहरे आपको वहाँ 5 जुलाई को महापंचायत में दिखाई पड़ेगा। तो यह अब देखिए कन्फ्रंटेशन की बात वहाँ पर अब होती हुई दिखाई पड़ी है। तो निश्चित रूप से अब स्थानीय प्रशासन, जो भोजपुर जिला प्रशासन है, इसको कम से कम उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि भोजपुर में कुछ दूसरा कुछ आपको दिखाई पड़े। ये एक सबसे बड़ी बात है और इस पर हम कहेंगे कि भोजपुर का जिला प्रशासन इस पर नज़र बना करके रखे। और हंगामा पहले से है वहाँ। बिल्कुल, और ये वहाँ पर हंगामा तो है ही है। अब जिस तरीके से आपको भरत तिवारी किसकी लड़ाई लड़ते थे, वह भरत तिवारी मल्लाहों की लड़ाई लड़ते थे, जो विस्थापित लोग थे उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। उसके लिए तो ऐसे में उनको ईश्वर भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, उनके शहीद का दर्जा होने की बात कही जा रही है। लोग, आम आवाम उनके साथ में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि 5 जुलाई को ही एक तरफ महापंचायत होगा, बहुजन महापंचायत, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उसका 30वां जो है सो स्थापना दिवस है, उस पर भी कार्यक्रम तमाम बिहार के जिलों में होगा। तो यह 5 जुलाई एक बड़ी बात आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो आरोपी एसडीपीओ हैं, उनकी मतलब की जो पोस्टिंग है दूसरे विभाग में कर दी गई है, नई जिम्मेदारी गई। तो ऐसे में तो सवाल उठना तो लाजमी है सर, कहीं ना कहीं। देखिए, निश्चित रूप से जो अब इतना बड़ा जो भरत तिवारी का मसला है, उसमें तमाम लोगों को लाइन हाजिर किया गया वहाँ से। तो ऐसे में बार बार कहा जा रहा है जो पीड़ित परिवार है उसकी ओर से कि ऐसे लोगों को इनसे अलग रखिए। आपको जिला स्थानांतरण करने से नहीं होगा, यह कहीं ना कहीं उस विभाग, उस महकमे में है, पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। तो वह जो बात कही जाती है कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होगी, तो ये जांच कैसे होगी, फिर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में इसीलिए उनके परिवार के लोग और भोजपुर के लोग इस बात को की मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को इससे अलग रखा जाए। लेकिन अलग कैसे रखा जाएगा जब उसी विभाग में, मान लीजिए ठीक है, पुलिस से हटा करके उनको मद्य निषेध विभाग भेज दिया गया, तो इससे नहीं होगा। इनसे
अब जब किसी पर कोई मामला बनता है तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेवारी है कि वह उस पर नजर रखे और क्या कुछ होगा जो आम आवाम जो पीड़ित पक्ष है। और जबकि सम्राट चौधरी की सरकार ने तत्काल इसकी न्यायिक जांच की टीम के लिए बना दिया। हाईकोर्ट से अवकाश प्राप्त जो सो न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से जो झोल झाल हो रहा है यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। चर्चा आगे करेंगे। सम्राट चौधरी ने शिक्षा के क्षेत्र में सर बड़ा कदम उठाया है कैबिनेट की बैठक में। नहीं, देखिए, कैबिनेट की बैठक में सबकी नज़र थी सम्राट चौधरी पर कि क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से सम्राट की सरकार, जो हम बार बार कहते हैं कि नई लकीर खींचने की कवायद में है, तो अब देखिए केंद्रीय विद्यालय तो केंद्र की सरकार खोलती है, लेकिन जमीन का एलोकेशन, जमीन का अलॉटमेंट बिहार की सरकार करेगी, तभी उस भूखंड पर केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल बन पाएगा। और ये लंबे समय से बिहार के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग चली आ रही थी। तो सम्राट की सरकार ने आपको 5 जगह पर नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन का एलोकेशन, जमीन का अलॉटमेंट कर दिया। जिला है सर? ये देखिए, पूर्णिया है, मधुबनी है, नालंदा का राजगीर है, शेखपुरा है, मधेपुरा है और मधुबनी का राजनगर। ऐसे यानी 5 जिला। जी, 5 जिले में आपको जगह जगह पर जमीन का एलोकेशन, जमीन का अलॉटमेंट माने केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सम्राट की सरकार ने दे दिया है। इसके अलावा जो है सो 31 बस स्टैंड के मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के लिए भी पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर व्यवस्था कर दी गई। यानी एयरपोर्ट जैसे सुविधा बस स्टैंड पे मिल बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन होगा तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े जो मॉडर्न सिटीज में, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज में जो बस स्टैंड होता है उसमें आपको कैफेटेरिया होगा, सब कुछ आने जाने वाले यात्रियों को बैठने के लिए पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध होगी। तो यह सब सुविधा वहाँ पर आपको मिलेगी। बात करेंगे TRD 4 को लेकर, शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को क्या कुछ संकेत दिया है? देखिए, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं, वह शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद से अब देखिए कह रहे हैं कि जुलाई में, जो इसी महीने में TRD 4 के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा। और यह सांकेतिक भाषा में, अब देखिए डेट उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन निकलेगा, अधिसूचना जारी होगी TRD 4 के लिए, जो लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग थी उस पर होगा। और यह टीचरों का जो स्थानांतरण, पदस्थापन होगा, यह पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी, यह बात कही जा रही है। उसके बाद शिक्षक भर्ती की आपको बातचीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह एक बड़ी बात मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कही है। यानी उन्होंने कह दिया अभ्यर्थी जो है वो अब तैयारी में जुट जाए। वहीं अब बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टिकट बेचने के आरोप पर बयान दिया है। नहीं, देखिए, आपको लालू प्रसाद यादव जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने देखा कि बीते दिन अस्वस्थता के बावजूद वह दीप प्रज्वलित उन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में किया। बड़ी मीटिंग थी, आपको 30वां स्थापना दिवस था, तो उसी के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम रखा गया था और 5 तारीख को तो पूरे जिले में उसका मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको लालू प्रसाद यादव ने भी स्पष्टता के साथ मंच से ऐलान किया कि RSS बीजेपी से हम लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। उसी बात को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतिम सांस तक हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। और लालू प्रसाद यादव कोई एक नाम नहीं है, वह एक विचारधारा है, वह एक यूनिवर्सिटी है और वह विश्वविद्यालय है। तो इनसे लोग सीखते हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी, और उसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उन पर जो टिकट बेचने का आरोप विधानसभा चुनाव के दरमियान कई लोग लगाया करते थे, करोड़ों रुपए लेके टिकट बेचा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि 7 ऐसे नाम को बता दीजिए जो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं रहे या पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे या पार्टी में लंबे समय तक उनका जुड़ाव नहीं रहा, वैसे लोगों को हमने टिकट दिया। तो ये तो कोई बता नहीं सकता है। ये देखिए, आरोप तो लोकतंत्र है, बोलने के लिए आप बड़ी बड़ी बातें बोल दीजिएगा, लेकिन आपको यह बात कोई एस्टैब्लिश्ड कोई करके बता नहीं सकता है कि किसी को लालू प्रसाद यादव और या तेजस्वी यादव ने बगैर कोई कार्यकर्ता, बगैर सिपाही रहे उसको टिकट दिया। यानी तेजस्वी ने तो अपनी सफाई दे दी। बीते दिन एक तस्वीर भी आई सर निकल कर सामने कि डिप्टी CM से तेजस्वी यादव बातचीत करते हुए नजर आए। क्या बातचीत हुई? नहीं, देखिए, विजय चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी की कैबिनेट में और JDU कोटे से हैं वो। और आपने भी देखा भी कि बीते दिन 10 जो है सो नवनिर्वाचित बिहार विधान परिषद के जो उच्च सदन के विधानसभा कोटे से सदस्य बने हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था।
बिहार विधानमंडल का जो परिसर है उसमें बिहार विधान परिषद के उपभवन भवन सभागार में एनेक्सी में, तो उसमें विजय चौधरी के साथ बगल में बैठे हुए थे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, वह भी मौजूद थे क्योंकि उनकी पार्टी से डॉक्टर सुनील सिंह एकमात्र एक सीट एमएलसी थे वह जिनका शपथ था वहां पर। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से विजय चौधरी से जब गुफ्तगू करते हुए दिखाई पड़े और लंबे हंस करके दोनों नेता बात कर रहे थे, तो कुछ न कुछ जब दो नेता मिलते हैं, जब बड़े नेता बात करते हैं, तो कुछ न कुछ जब हंसने वाली बात है तो किस बात पर हंसा जा रहा है क्या, यह तो विजय चौधरी और तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। लेकिन यह तस्वीर कुछ बयां कर रही है कि सब देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा सकते हैं, पॉलिटिकल विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, सब कुछ अलग अलग गठबंधन अलग अलग अलायंस है, बावजूद इसके जब दो नेता एक साथ मिलते हैं तो कई तरीके की बात जो पॉलिटिकल खाने में होती है वह भी उस पर भी चर्चा हुई होगी। यानी कि दोनों के बीच पॉजिटिव बातचीत हुई होगी, तभी जो तस्वीर है वो दिखी हंसते हुए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।